नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है मेरी कहानी श्रृंखला में आप सभी का। साथियों, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक घर में पिता और उनके 7 पुत्र एक साथ रहते थे। बचपन में ही उन पुत्रों की माता का देहांत हो गया था। इसकी वजह से जो भी घर के छोटे मोटे काम होते थे वो सभी पिता और पुत्र मिलकर निपटा लिया करते थे। बढ़िया समय बीतता था। उनमें से एक पुत्र जो सबसे बड़ा था वो बहुत ही होशियार और सभी काम को व्यवस्थित करने का करता था। इससे पिता भी उस पुत्र से बहुत संतुष्ट रहते, बहुत खुश रहते थे। पर इस पुत्र में एक समस्या सबसे बड़ी थी कि वह अन्य जो अपने 6 भाई थे उनसे ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। वह हमेशा ये सोचकर चलता था कि ये कहीं मेरे से आगे न निकल जाए। और पिता इस बात से अंदर अंदर बहुत परेशान रहते थे। उनको लगता था कि यह बात आखिर मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। अगर सामने कहूँगा या सामने चर्चा करूँगा तो उसका रिएक्शन जो है वो गलत तरीके से जाएगा, इसलिए वो चर्चा नहीं कर पाते थे। यह तलाश में थे कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे ये बात भी सामने आ जाए और ये जो समस्या है यह भी हल हो जाए। पिता ने एक युक्ति सूझी। पिता ने आज सभी 7 भाइयों को एक साथ बुलाया और कहा कि आज से घर का खाना मैं बनाऊंगा और जो बर्तन भी हैं वह भी मैं ही धुलूंगा। सभी भाई परेशान, ऐसा क्या हो गया? पर पिताजी ने कहा, नहीं, बस मैंने ऐसा सोच लिया है और मैं अब यही करूंगा। और अगले दिन से पिताजी ने खाना बनाना और बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया। रोज जब बर्तन धुलकर रखते तो बाहर से तो बहुत साफ करके रख देते, चमचमा देते बर्तन को, लेकिन अंदर से कुछ बर्तनों को गंदा रखते, गंदा कर छोड़ देते, जानबूझकर ये ऐसा करते। और जब भी बच्चे उन बर्तनों में खाना खाते या लेते या पानी पीते या देखते तो उनके मन में बार बार ये होता कि बर्तन अंदर से गंदे हैं, बाहर से तो बहुत साफ। पर फिर भी ऐसा करके कुछ दिन चलता रहा। पर एक दिन उस बड़े पुत्र से ये बात रहा नहीं गया, क्योंकि वह पहले से भी साफ सफाई पसंद था, स्वच्छता पसंद करता था। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप बर्तन बाहर से तो बहुत अच्छे से धुल लेते हैं, साफ कर देते हैं, पर बर्तन अंदर से गंदे रह जाते हैं। तो ये बाहर से यदि बर्तन साफ रहेंगे और अंदर से गंदे रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए इनको अंदर से भी साफ होना चाहिए। पिता ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें वो बात समझ में आ गई है कि यदि हम बाहर से साफ रहेंगे, बाहर से स्वच्छ दिखाएंगे, लेकिन यदि अंदर से हम स्वच्छ नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। इसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर यदि बाहर से साफ सुथरा है, लेकिन यदि हमारे विचार गंदे हैं, हमारे दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, तो हम अंदर से स्वच्छ नहीं हो पाएंगे और मानसिक रूप से हम बीमार पड़ जाएंगे। बच्चे को शायद वो बात समझ में आ गई और उसने आगे से अपने में सुधार करने का फैसला लिया। पिता ने एक छोटी सी इस युक्ति के सहारे उस बच्चे से बिना बात किए और समझा दिया कि आखिर करना क्या है। साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि स्वच्छता केवल बाहर से नहीं, हमें अपने विचारों के अंदर भी स्वच्छता होनी चाहिए। जैसा हम बाहर से स्वच्छ रहना चाहते हैं वैसे हम अंदर से भी स्वच्छ रहें, क्योंकि बाहर से यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम सब शारीरिक रूप से बीमार पड़ेंगे, लेकिन यदि हम अंदर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, साफ नहीं रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष कपट की भावना रखेंगे तो हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहर से तो स्वच्छ रहना है पर अंदर से भी स्वच्छ रहना चाहिए। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो आप अभी भी मेरे YouTube चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस मोटिवेशनल स्टोरी से लाभान्वित हों और उनसे जुड़ें, कुछ सीखें, संस्कारों को ग्रहण करें। धन्यवाद दोस्तों।